जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिस मामले में पहले जमानत मिलने पर कई सवाल उठे, अब उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है और 3 हफ्तों के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, पहले जमानत कैसे मिली थी और अब इस फैसले का पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ शुभ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि सोनम 3 सप्ताह के भीतर संबंधित ट्रायल कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण करे। ये मामला पिछले साल से लगातार चर्चा में रहा है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या हो गई थी। पुलिस ने जांच के बाद उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया और आरोप लगाया कि हत्या एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। हालांकि सोनम ने लगातार इन आरोपों से इनकार किया और खुद को बेगुनाह बताया। कुछ समय पहले सोनम को जमानत मिलने के बाद ये मामला काफी चर्चा में आ गया था। रिपोर्टों के अनुसार जमानत को लेकर जांच प्रक्रिया और दस्तावेजों में हुई कुछ प्रक्रियागत कमियों को लेकर बहस हुई थी। बाद में मेघालय सरकार ने इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा कि हत्या जैसे गंभीर मामले में जमानत उचित नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल राहत रोकने से इनकार किया था, लेकिन मामले की सुनवाई जारी रखी। ताजा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए कहा कि आरोपी को 3 सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। अदालत के इस आदेश के बाद यदि निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं किया जाता तो आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह फैसला केवल जमानत से जुड़ा है। इसका अर्थ ये नहीं कि अदालत ने अंतिम रूप से दोषी या निर्दोष होने का निर्णय ट्रायल पूरा होने और अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। यदि सोनम निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करती है तो उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया जा सकता है और उसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इस दौरान अभियोजन पक्ष अपने गवाह, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य अदालत के सामने पेश करेगा। वही बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने और आरोपों का जवाब देने का पूरा अवसर मिलेगा। यानी अब यह मामला एक बार फिर ट्रायल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने राहत जताई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राजा के भाई ने कहा कि परिवार शुरू से ही न्याय की मांग कर रहा था और उन्हें उम्मीद है कि अब मुकदमे की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से आगे बढ़ेगी। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि हत्या जैसे गंभीर मामलों में जमानत पर अदालतें कई पहलुओं पर विचार करती है। इनमें आरोपों की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्य, गवाहों पर संभावित प्रभाव, फरार होने की आशंका और न्यायिक प्रक्रिया का असर जैसे बिंदु शामिल होते हैं। हालांकि हर मामले के तथ्य अलग होते हैं और अदालत उन्हीं तथ्यों के आधार पर फैसला करती है। यहाँ एक बात साफ समझना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने का मतलब ये नहीं कि अदालत ने सोनम को दोषी घोषित कर दिया है। भारत की न्याय व्यवस्था में किसी भी आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक अदालत ट्रायल के बाद उसे दोषी साबित न कर दे। इसलिए अंतिम फैसला ट्रायल कोर्ट के निर्णय के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनम रघुवंशी तय 3 सप्ताह के भीतर सरेंडर करेंगी और ट्रायल के दौरान कौन कौन से नए तथ्य सामने आएंगे। इन सभी अपडेट्स पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।